नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे किताब की जो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगी। उस किताब का नाम है डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक, जिसे लिखा है जोसेफ नेग्वेन ने। ये किताब हमें एक बहुत ही गहरा और लाइफ चेंजिंग संदेश देती है। हर वो विचार सच नहीं होता जो आपके दिमाग में आता है। हम में से ज़्यादातर लोग अपनी सोच को ही अपनी सच्चाई मान लेते हैं, लेकिन असली मुक्ति तब मिलती है जब हमें यह एहसास हो जाता है कि हम अपने विचार नहीं हैं, हम अपने विचारों के पीछे की चेतना हैं। आज के इस वीडियो में हम इस किताब के सबसे शक्तिशाली लेसन को आसान भाषा में समझेंगे, जो आपकी एंग्जाइटी, ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस और इमोशनल सफरिंग को कम करने में बहुत मदद करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। जोसेफ कहते हैं कि हमारे दिमाग में रोज लगभग 60,000 से 80,000 विचार आते हैं, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि कोई विचार आपके मन में आया है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो विचार सच है। विचार सिर्फ यादें, डर, पिछले अनुभव, दूसरों की बातें और कंडीशनिंग का एक मिश्रण होता है। असली सच्चाई वो है जिसे आप चुनते हैं। विचार सिर्फ विकल्प रखते हैं। ओवर थिंकिंग कैसे पैदा होती है? हमेशा याद रखिए, ओवर थिंकिंग आपके विचारों से नहीं, विचारों को सच मान लेने से होती है। जब आपका मन कहता है मैं फेल हो जाऊंगा, सब मेरे खिलाफ है, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है, तो आप उस विचार को पकड़ लेते हैं और वही दर्द और चिंता पैदा करता है। विचार को सच ना मानकर सिर्फ एक गुजरती हुई आवाज़ समझना आपको ओवर थिंकिंग से मुक्त करता है। सफरिंग कैसे पैदा होता है? सफरिंग यानी दुख। किताब का सबसे डीप लेसन, दुख रियलिटी से नहीं बल्कि हमारी सोच से पैदा होता है। सच्चाई का मतलब है क्या हो रहा है, दुख का मतलब है हम उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। उदाहरण, रियलिटी ये है कि किसी ने बात नहीं की, और थॉट ये है कि शायद वो मुझसे नफरत करता है। यही सफरिंग है। थॉट्स वर्सेस अवेयरनेस। जोसेफ कहते हैं हम अपने विचार नहीं हैं, हम वो अवेयरनेस हैं जो विचारों को देखती है। विचार बदलता है। विचार इज इक्वल टू बादल, अवेयरनेस इज इक्वल टू आसमान। बादल आते हैं जाते हैं, लेकिन आसमान हमेशा शांत रहता है। अगर आप अवेयरनेस बन जाएं, तो विचार आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे। माइंड का एक ही लक्ष्य होता है, आपको सुरक्षित रखना। हमारा मन हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो में फंसा रहता है, क्योंकि उसका काम है हमें खतरे से बचाना। इसलिए अक्सर नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आते हैं, लेकिन नेगेटिव होने का मतलब ये नहीं है कि वो सच हैं। वो सिर्फ आपका दिमाग अपना काम कर रहा है। किताब कहती है डोंट ट्रस्ट एवरी थॉट, ट्रस्ट योर अवेयरनेस। हमारा इमोशनल पेन अक्सर रियलिटी से लड़ने में आता है। चीज़ें हमारी इच्छा के हिसाब से नहीं होती, लोग हमारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, जीवन हमारी योजना से नहीं चल रहा, तो हम रेजिस्ट करने लगते हैं। किताब कहती है वट एवर यू रेजिस्ट परसिस्ट, यानी जिस चीज़ का विरोध करते हो वो और मजबूत होकर वापस आती है। स्वीकार करने से ही हीलिंग शुरू होती है। जोसेफ कहते हैं खुशी कोई बाहरी चीज़ नहीं है, खुशी आपके अंदर की शांति का नाम है। जब आप ये समझ जाते हैं कि आपके विचार ही आपको परेशान कर रहे हैं और आप उन्हें पकड़ना छोड़ देते हैं, तो भीतर से शांति उभरने लगती है। खुशी संघर्ष नहीं, छोड़ देने से आती है। किताब में एक पावरफुल तरीका बताया गया है, लेट गो टेक्निक। जब कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे पकड़ने की बजाय ये कहें ये सिर्फ एक विचार है, ये विचार मुझे डिफाइन नहीं करता, मैं इसे जाने देता हूँ। मन तुरंत हल्का महसूस होता है। सारी सफरिंग अतीत या भविष्य में रहती हैं, प्रेजेंट मोमेंट में कभी सफरिंग नहीं होती। जब आप प्रेजेंट में रहते हैं, ना रिग्रेट होता है, ना एंग्जाइटी, ना फियर। प्रेजेंट मोमेंट का मतलब है शांति और पास्ट फ्यूचर का मतलब है इल्यूजन। हर विचार पर विश्वास मत करो। किताब का संदेश बिल्कुल साफ है, आपके विचार आपकी हकीकत नहीं है, ये सिर्फ सजेशंस हैं। आप उन्हें चुन सकते हैं, बदल सकते हैं, छोड़ सकते हैं। जब आप अपने विचारों को अपनी पहचान बनाना बंद कर देते हैं, तभी असली आज़ादी मिलती है, और वहीं से शुरू होती है एक पीसफुल, काम और मीनिंगफुल लाइफ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें
और अगर आप यह किताब खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, क्लिक करके आप इसे खरीद सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।